हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी उसमें हमने ऑलमोस्ट 250 प्लस एमसीक्यूज़ हमने जो किसके देख लिए हैं, अपने इकॉनमी के देख लिए हैं। 450 प्लस एमसीक्यूज़ हमने जो है वो अपने जोग्राफ़ी के देख लिए हैं। जिसने नहीं देखी वो सीरीज़, वो वीडियोज़ नहीं देखी हुई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में भी जो है वो प्ले लिस्ट बनी हुई है हर कंपोनेंट की। चलो, अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 251 क्वेश्चन कह रहा है कि हु डिसाइड द बैंक रेट इन इंडिया। तो बैंक रेट होता है क्या? बेसिकली बैंक रेट होता है कि भाई जिससे जो है वो मनी का जो है वो लेन देन होता है कि कितने इंटरेस्ट पे कितना पैसा जो है वो लिया या दिया जाएगा। तो इसमें पहला आंसर हमारा क्या होगा? उसका होगा आरबीआई। तो आरबीआई जो है वो डिसाइड करता है क्या? आपका बैंक रेट, किस में? इंडिया में। ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी एंड द प्राइस लेवल इन एन इकॉनमी इज़। देखो वो इन्वर्स होता है। क्या होता है? वो इन्वर्स होता है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। क्या बोला मैंने? कि जो रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? वैल्यू ऑफ मनी के बीच में और प्राइस लेवल के बीच में, किसी भी इकॉनमी का, तो वो क्या होता है? इन्वर्स होता है। कैसे होता है? देखो, $1 में जो है वो आप 80 रुपये की कोई चीज़ ले सकते हो। ठीक है, वही आप 80 रुपये में भी कोई जो है वो $1 की चीज़ ले सकते हो। अगर आप 1 रुपये में वो चीज़ लेने जाओगे तो वो क्या आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो, हमारी करेंसी की जो वैल्यू है, हमारी जो प्राइस की, जो हमारी रुपये की वैल्यू है वो है कम है। ठीक है, बट डॉलर, वहीं अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर में जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो, डॉलर की वैल्यू वो ज़्यादा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपना इन्वर्स रिलेशनशिप हुआ ना, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा जो है वो प्राइस लेवल को जो है वो कैच कर पाएगा, और जितनी कम वैल्यू होगी उतना ज़्यादा प्राइस लेवल को जो है वो कैच नहीं कर पाएगा। तो ये रिलेशनशिप समझ में आया आपको कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको नहीं भी समझ आया तो फिर भी ये याद रखना कि भाई रिलेशनशिप जो होता है वैल्यू ऑफ मनी का और प्राइस लेवल का, वो होता है इन्वर्स ही होता है हमेशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिजल्ट ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का रिजल्ट क्या होता है? पहले तो समझो कि भाई ये कॉस्ट पुश होती क्या है। देखो, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती क्या? मान लो आपने जो है वो इम्पोर्ट की चीज़ें। ठीक है, आपने इम्पोर्ट की, ठीक है, और उसकी जो है वो सर्विसेज और उसका प्राइस जो क्या हो गया, इम्पोर्टेड गुड्स का या इम्पोर्टेड सर्विसेज का प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। और आपने अपनी कंट्री में तो उसको इम्पोर्ट किया, बट उसका कोई ना इस हाई लेवल का, इस जो हाई प्राइस है इसका कोई ना आपके अल्टरनेटिव नहीं है। अल्टरनेटिव मतलब कि आप जो है वो सिर्फ महंगी से महंगी चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट करी जा रहे हैं, बट आप अपने देश में कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, जिसका जो है वो, मान लो आप जो है वो एक कंप्यूटर मंगवा रहे हैं बाहर से। ठीक है, तो वो कंप्यूटर आपको बाहर से ना 50-60 हज़ार का पड़ रहा है। ठीक है, वहीं अगर आप जो है वो, वही अब कंप्यूटर अगर आपने कोई फैक्ट्री लगाई होती है अपने इंडिया में या कोई और कंट्री अब मान लीजिए, तो वही आपको कंप्यूटर कितने का पड़ता? तो आपको 20-25 हज़ार का कंप्यूटर पड़ जाता। ठीक है, तो यही चीज़ कि जो आप बाहर से चीज़ें मंगा रहे हैं, अगर उसका कोई अल्टरनेटिव ना हो तो वो क्या हो जाता है? तो आपको महंगी चीज़ें जो है वो खरीदनी ही पड़ती हैं। तो ये महंगी चीज़ें, महंगा सामान खरीदना, ये किस पे इफ़ेक्ट करेगा? ये लोगों पे इफ़ेक्ट करेगा, आपकी इकॉनमी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ेगा, क्योंकि आपका क्या होगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो है वो क्या होगा? ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव जो होगा आपका आंसर होगा, जिसमें जैसे आपका हिंड्रेंस इन द इकॉनमी डेवलपमेंट हो जाएगा, एडवर्स इफेक्ट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा, हिंड्रेंस इन डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड। कह रहा है कि जब इन्फ्लेशन हो तो उसमें टैक्स रेट जो है वो कैसा होना चाहिए? टैक्स रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाना चाहिए। क्यों? उससे क्या होगा? उससे देखो, इन्फ्लेशन बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ी तो टैक्स भी जो है वो बढ़ जाना चाहिए। क्यों बढ़ जाना चाहिए? इन्फ्लेशन कब होती है? इन्फ्लेशन तब होती है जब लोगों के हाथ में क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होता है। ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो अगर उसी पैसे पे अगर हम रोक लगाएंगे, कैसे रोक लगाएंगे? हम टैक्स लगा दिया। तो मान लो किसी के पास 100 रुपये है, हमने जो है वो उस पर 20-30% टैक्स लगा दिया। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम पे, या 20% टैक्स लगा दिया, तो उसके पास कितने रह गए? 80 रुपये रह गए। तो 80 रुपये में वो फिर कुछ बचाएगा भी, फिर खर्चा भी कम पर करेगा, है ना? तो सब चीज़ समझ आई कि भाई अगर आप, इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन में हम क्या करेंगे? इन्फ्लेशन में हम जो है वो उस पर टैक्स लगाएंगे, टैक्स जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे, ताकि उसके पैसा कम हो जाए मार्केट में और चीज़ें जो है वो फिर से नॉर्मल आ जाएं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सफ़र द मोस्ट आफ्टर फ्रॉम इन्फ्लेशन। तो कौन सा ग्रुप जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है इन्फ्लेशन से? क्रेडिटर्स, ठीक है। तो क्रेडिटर्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा जो है सफ़र करते हैं किससे? इन्फ्लेशन से, ठीक है। कहता है इन्फ्लेशन कैन बी चेक्ड बाय, इन्फ्लेशन जो है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? इन्फ्लेशन जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं? डिक्रीजिंग मनी सप्लाई, जैसे मैंने बोला यहाँ तो आप मनी सप्लाई डिक्रीज़ कर दीजिए, यहाँ तो आप जो है वो टैक्सेस इंक्रीज़ कर दीजिए, उससे दोनों से ही क्या होगा? आप जो है वो मार्केट से, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट मार्केट से पैसा जो है वो खींच लेगी, ठीक है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि विच इज़ नॉट अ मेजर अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट टू चेक इन्फ्लेशन। कहते हैं कौन सी चीज़ जो है वो गवर्नमेंट नहीं करती इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए? तो कौन सी चीज़ गवर्नमेंट नहीं करती? गवर्नमेंट जो है वो कंजम्पशंस को कभी भी इंक्रीज़ नहीं करेगी। कंजम्पशन इंक्रीज़ कैसे होगी? कि भाई आप लोगों को पैसा ही पैसा दे जा रहे हो, ठीक है। लोगों को पैसा दे रहे हो तो क्या करेंगे वो लोग? ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, है ना। तो ये चीज़ समझ आई आपको? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशन इन्फ्लेटरी प्राइस राइज, ठीक है। कह रहे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर हमारी जो है वो इन्फ्लेशन में प्राइस राइज हो गया, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपके? यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है? इंक्रीज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कि जो अमीर इंसान होगा, जो रिच पीपल हो गए, वो तो आसानी से चीज़ें खरीद पाएंगे, पर जो पुअर पीपल होंगे वो खाने के भी जो उनको जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सप्लाई साइड मेजर्स द कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन इज। कह रहा है जो सप्लाई साइड होती है वो मेजर क्या करती है? कंट्रोल, मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इज। तो क्या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या होगा? प्राइस कंट्रोल थ्रू पीडीएस। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, कह रहा है कि जो सप्लाई साइड होगी, ठीक है, वो कैसे इन्फ्लेशन को चेक करेगी? इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेगी? प्राइस कंट्रोल करेगी थ्रू पीडीएस। पीडीएस क्या हो गया? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसे हम राशन की दुकान पे देखो कि वहीं आपको जो एक चावल के जो बैग है, राइस बैग है, आपको वहीं अगर आप रिटेल मार्केट में जाओगे तो वो आपका वही जो है वो आपका 1200 1300, है ना। जो 1 क्विंटल का होता है या 50 किलो का होता है वो आपको 1100 1200 में मिलता है। वहीं आप यहाँ आप कह लीजिए कि वो 50 रुपये किलो या 60 रुपये केजी आपको जो वो राइस मिलते हैं, है ना। वहीं आप जो है पीडीएस शॉप पे जाओगे तो पीडीएस शॉप क्या होती हैं? जो राशन की दुकानें होती हैं, उसमें वहाँ पे आपको कितने का मिलता है? 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। तो देख रहे हैं डिफरेंस कितना है। तो गवर्नमेंट ने यही जो न्यूट्रिशन को लेके, है ना, और आपका जो है वो फूड सिक्योरिटी को लेके ये पीडीएस सिस्टम जो है वो शुरू किया था, ठीक है। अच्छा आगे देखो, आगे कह रहा है कि गॉपलिंग इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो गॉपलिंग इन्फ्लेशन जो है वो और क्या कहती है? वो कहती है हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो गैपलिंग इन्फ्लेशन क्या होती है? हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। अगला कह रहा है कि द ग्रेट डिप्रेशन अकर्स ड्यूरिंग। ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था? 1930s में हुआ था। तो 1930, 1929 और 1934 के बीच में आता है। तो हमारा ऑप्शन बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या होगा आपका? 19, आपका बी ऑप्शन होगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा कि 1929 1930 में हमारा ग्रेट डिप्रेशन आया था, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कौन सी चीज़ जो है वो करेक्ट है किसका? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस क्या होता है कि भाई एक बास्केट होती है, उसमें हम देखते हैं कि भाई कंज्यूमर्स जो है वो मेन कौन सी चीज़ें जो है वो लेते हैं और कौन कौन सी मेन उनकी जो है वो डिमांड रहती है। तो 262 का आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? आपका बी ऑप्शन, ठीक है। क्या होगा आपका? बी ऑप्शन, द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेशन इन द प्राइस राइज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो 262 का आपका होगा बी ऑप्शन। 263 का जो है वो आपका क्या होगा? कह रहा है व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग अ फ्यू गुड्स द सिचुएशन इज इन्फ्लेटरी। अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सफ़र द मोस्ट आफ्टर फ्रॉम इन्फ्लेशन। तो कौन सा ये क्वेश्चन हमने देखा अभी? कौन क्या होगा? क्रेडिटर्स होगा। कह रहे हैं इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज। इन्फ्लेशन कब होती है? जब सप्लाई क्या होती है? सप्लाई कम होती है और डिमांड क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इज कॉल्ड।
तो इन्फ्लेशन को क्योर हम कैसे करते हैं, मनी सप्लाई को जो है वो क्या करने के लिए, जब बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई, तो हम क्या करते हैं उससे, किस चीज़ को हम जो है वो कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम जो है वो अपना डिस इन्फ्लेशन को जो है हमको जो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हम ठीक है, समझ आई चीज़। अगला देखो, अगला कह रहा है कि द टर्म स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू सिचुएशन वेयर, तो स्टैगफ्लेशन क्या होती है, स्टैगफ्लेशन कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ इज लोअर देन द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीज। ठीक है, अच्छा, एक होती है इन्फ्लेशन, एक होती है डिफ्लेशन, और तीसरी कौन सी होती है, तीसरी होती है स्टैगफ्लेशन। ठीक है, अच्छा, कह रहा है ना पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज सप्लाई ऑफ मनी रिमेन्स, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे जो प्राइस राइज होता है, द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज द सप्लाई ऑफ मनी रिमेन्स, तो इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, इंक्रीज। ठीक है, कहता है स्टैगफ्लेशन इज अ सिचुएशन ऑफ, स्टैगफ्लेशन क्या होती है, क्या बताया मैंने आपको, स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, कहता है डिफ्लेशन क्या होती है, डिफ्लेशन क्या होती है, डिफ्लेशन होती है जब आपकी क्या हो जाती है, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है हु बेनिफिट द मोस्ट ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी पीरियड, तो इन्फ्लेशनरी पीरियड में जो है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू, सबसे ज़्यादा जो है वो आपका बेनिफिट कौन होता है इन्फ्लेशनरी पीरियड में, तो वो आपका वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। कैसे कि भाई वो इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस भी जो है वो राइज़ कर जाएगा, तो ज़्यादा प्राइस होगा तो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट मार्जिन बनेगा तो प्रॉफिट कौन कमाएगा, एंटरप्रेन्योर्स कमाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगला देखो, अगला कह रहा है कि पंप प्राइसिंग, पंप प्राइमिंग शुड बी रिस्टोर्ड टू एट अ टाइम ऑफ, पंप प्राइमिंग रिस्टोर कब होनी चाहिए, 272 में आपकी डिफ्लेशन के टाइम पे। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, तो सीपीआई जो है वो कौन लेता है आपका इंडस्ट्रियल वर्कर्स में, कौन निकालता है आपका, यहाँ पे लेबर ब्यूरो। ठीक है, अगला देखो, क्या द बेसिक ऑफ डिटरमाइनिंग ड्रीम्स अलाउइंग टू एम्प्लॉय इन इंडिया इज, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, अगला देखो, अगला कह रहा है कि स्टैगफ्लेशन इज डिफाइंड एज, स्टैगफ्लेशन मैंने आपको क्या बताया, इसमें क्या होगा, हाई इन्फ्लेशन होगी, लो ग्रोथ होगी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ठीक है, तो ये रहे आपके 25 मोर क्वेश्चन। तो अब हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, हमने कर लिए आपके टोटल 275 क्वेश्चन हमने कंप्लीट यहाँ पे कर लिए। ठीक है, बाकी हम जो है वो आपके 25-50 क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियोस में ले आएंगे। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर को जो है वो थोड़ा छोटा ही रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको वही 2-3 वीडियोस दी थी ना मैंने आपको कल, तो कल आपको 2 वीडियोस मिल गई थी। ठीक है, तो आज आप जो है वो इस 25 क्वेश्चन को लेके चलिए, अच्छे से देखिए, क्योंकि थोड़े कॉन्सेप्ट थोड़े डीप कॉन्सेप्ट है, अच्छे से देखिए, बार बार देखिए जो है वो, और इसको बार बार पढ़िए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।